अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी दो कोणों के योग तथा अंतर के कुछ अन्य परिणाम से संबंधित सूत्रों एवं उनके प्रयोग को सीखेंगे। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों को दो कोणों के योग और अंतर से संबंधित सूत्र सिखाए गए थे, जहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर आपने सीखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार साइन ऑफ ए माइनस बी को सीखा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी को जाना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी को जाना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन्हीं सूत्रों का यदि हम प्रयोग करके इनका आपस में गुणा की क्रिया करते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी का जो वैल्यू है और साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू आपस में जब गुणा करेंगे और उसको सरल करके जब हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और यदि हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। ये विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। अर्थात साइन के जो वर्गांतर के रूप में ये जो सूत्र प्राप्त हो रहे हैं या अथवा कॉस के वर्गांतर के रूप में, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन के योग और अंतर के गुणनफल में होगा। इसी प्रकार कॉस बी स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए में भी यही होगा। लेकिन यदि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है तो वहाँ पर कॉस के योग दो गुणों के योग और अंतर के गुणनफल के बराबर होगा। तो चाहे इसको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कहो और चाहे इसको कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए कहो। अर्थात दोनों ही दशाओं में हमें ये परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वसमीकाओं में हम सूत्रों का प्रयोग दोनों दिशाओं से करते हैं, दाएं से बाएं में भी बाएं से दाएं में भी। तो इसलिए हमें यह चाहे आप इधर से इधर की ओर याद रखें या इधर से इधर की ओर याद रखें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस अभ्यास में दिए गए निम्न प्रश्नों को सत्यापित करना विद्यार्थी सीखेंगे। कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट पार्ट में है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हम उठाते हैं पहले का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, और पार्ट इसका फर्स्ट है। क्या दिया गया है? ये हमें जो सिद्ध करना है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो LHS उठाएंगे हम। तो LHS क्या हमसे बोल रहा है? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो बराबर यहाँ इनकी वैल्यू लिखेंगे। तो इसका सूत्र क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि बीच में गुणनफल का निशान है। साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब गुणा करते हैं। पहले साइन ए कॉस बी को उठाएंगे, इधर गुणा कराते हैं। तो साइन ए कॉस बी का साइन ए कॉस बी में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। साइन ए कॉस बी का यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो देखिए साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का गुणा करने जाएंगे। तो जब कॉस ए साइन बी का यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वही साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। कॉस ए साइन बी का यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस होने के कारण ये कट जाएंगे। तो बराबर अब हमारी वैल्यू क्या प्राप्त होती है? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब ये जो वैल्यू हमें लानी है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के रूप में लानी है। तो इसलिए यहाँ कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे।
साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी को क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस इसी प्रकार कॉस स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बी कैंसिल हो जाएगा तो बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आपका प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अगर कॉस में सिद्ध करना होता तो हम कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए सिद्ध करते, तो वहाँ क्या करते, साइन की वैल्यू कॉस के रूप में कन्वर्ट कर देते। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा RHS प्रूव्ड हो चुका है। अब इसी प्रकार सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसको हल करेंगे। पहले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, क्या सिद्ध करना है, कास 10 माइनस साइन 10 बटे कास 10 प्लस साइन 10 बराबर tan 35 अंश। अभी देखो 10 अंश के मान तुम्हें पता नहीं है और ना ही इधर कोई ऐसा सूत्र हमें दिख रहा है कि जिससे हम 10 अंश की वैल्यू निकाल सकें या 10 को हम उसमें तोड़ सकें। तो इसलिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर ये tan 35 वाला RHS उठाते हैं। तो RHS है क्या हमारे पास, tan 35 अंश। तो tan 35 अंश को हम कह सकते हैं tan 45 अंश माइनस 10 अंश। तो tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मेट बन गया। अब फार्मूला लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, tan 45 माइनस tan 10 बटे 1 प्लस tan 45 इंटू tan 10। वैल्यू पुटअप करते हैं, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 10 को क्या कहेंगे, साइन 10 बटे कॉस 10। इसी प्रकार 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू साइन 10 बटे कॉस 10। तो बराबर ये मेन बटा लगाया। अब तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कास 10 माइनस साइन 10 बटे कॉस 10। यहाँ पे तिरछा गुणा हो जाएगा, कास 10 प्लस साइन 10 बटे कॉस 10। अब ये कास 10 कैंसिल हो जाएंगे और जो बचा यही हमें सिद्ध करना था। क्या आ गया, कास 10 माइनस साइन 10 बटे कास 10 प्लस साइन 10। तो ये हमारे पास क्या हो गया, LHS प्रूव्ड हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया और कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला थर्ड क्वेश्चन विद्यार्थियों के सामने है, tan 80 tan 60 tan 20, यहाँ माइनस चिन्ह लगे हुए हैं और इधर tan 80 इंटू tan 60 और प्लस tan 20। तो अभी तुमको ध्यान क्या देना है कि ये 80 60 और 20 इसमें क्या संबंध है। तो जब इसे हल करेंगे तो हम जानते हैं क्या है, 60 प्लस 20 बराबर 80, ठीक है ना। या जैसे tan 80 इंटू tan 60 लिखा हुआ है तो 80 में से हम 60 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 80 और 60 का गुणा है तो इसलिए 80 और 60 के ही फॉर्मेट में हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि tan ऑफ 80 माइनस 60 बराबर tan 20। अब यहीं से हम उठा लेंगे tan ऑफ a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो tan 80 माइनस tan 60 बटे 1 प्लस tan 80 इंटू tan 60 बराबर इधर tan 20। तो अब तिरछा गुणा हो जाएगा, tan 80 माइनस tan 60 बराबर tan 20 प्लस tan 80
इंटू टेन 60 इंटू टेन 20। तो टेन 80 माइनस टेन 60, टेन 20 इधर पक्षांतर कर लो, माइनस टेन 20 बराबर टेन 80 इंटू टेन 60 इंटू टेन 20। तो इसका मतलब इस प्रश्न में यहाँ पर ये गलती लिखी हुई है, यहाँ पर ये इंटू होना चाहिए। तो इस प्रकार यह वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, या हमें इसका सत्यापन कंप्लीट कर लिया। इसको क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। चलिए देखते हैं अगला फोर्थ पार्ट। दिया गया tan ऑफ 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा प्लस tan ऑफ 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा बराबर 0 हमें सिद्ध करना है। तो इसे हल करेंगे। फोर्थ पार्ट है, LHS उठाते हैं। तो दिया गया क्या है, tan ऑफ 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा प्लस tan ऑफ 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा। तो बराबर ध्यान दीजिए कि ये 2n प्लस 1 पाई का मतलब क्या है। 2n मतलब यहाँ पर कोई भी हम प्राकृतिक संख्या यहाँ पे हमको वैल्यू रखेंगे या पूर्णांक के रूप में यहाँ पे हम मान रखेंगे। n बराबर मान लीजिए हम 0 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर 0 रखने से 1 पाई प्लस थीटा, अर्थात ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा। n बराबर 1 रखेंगे तो 2 1 3 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो अगर इसको विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान से चतुर्थांश पे समझें, तो यहाँ पे इसको अगर हम ब्रैकेट खोलें तो 2n पाई और प्लस पाई 2 भागों में बढ़ जाएगा। और 2n पाई का मतलब क्या होता है, अगर एक चक्कर है तो 2 पाई, 2 चक्कर है तो 2 दूनी 4 पाई, 3 चक्कर है तो 2 तिहाई 6 पाई, 4 चक्कर है तो 2 चौको 8 पाई। मतलब जितने इसमें चक्कर लगेंगे उन चक्करों को हम n बोलते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा। ये इस प्रश्न की खासियत है। विद्यार्थी ध्यान दें, 2 पाई से ब्रैकेट खोला, 2n पाई और प्लस पाई होगा तो पाई प्लस थीटा अलग कर दिया। और 2n पाई क्या कहेगा, चक्कर कहेगा, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, 360 अंश का गुणांक। तो 360 प्लस थीटा का सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। तो 360 प्लस में क्या होता है, पहले चतुर्थांश में पहुंच जाता है। पहले में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं और नाम बदलेगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, tan। और थीटा की जगह क्या है, पाई प्लस थीटा। इसी प्रकार दूसरे वाले में इसको हम क्या कह देंगे, 2n पाई प्लस पाई माइनस थीटा। तो ये पाई माइनस थीटा को हम थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ 2n पाई प्लस, फिर यहाँ भी वही सूत्र लगा, तो बराबर tan पाई माइनस थीटा। अब tan पाई प्लस थीटा, पाई क्या होता है, 180 अंश। प्लस करोगे तो नीचे चले जाओगे तीसरे चतुर्थांश में, माइनस करोगे तो ऊपर रह जाओगे दूसरे चतुर्थांश में। तो ये किस चतुर्थांश में जा रहा है, तीसरे में, पाई प्लस है। तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, नाम नहीं बदलेगा, तो tan थीटा। ये दूसरे में रह गया पाई माइनस थीटा, नाम नहीं बदलेगा, tan निगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, अब ये tan थीटा कट गए, ये 0 आ गया, इसका मतलब RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न अब आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 5th पार्ट, इसे हल करना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, LHS उठाएंगे। दिया गया है साइन ऑफ Q माइनस R इंटू साइन ऑफ Q प्लस R प्लस साइन ऑफ R माइनस P इंटू साइन ऑफ R प्लस P प्लस
साइन ऑफ पी माइनस क्यू इंटू साइन ऑफ पी प्लस क्यू बराबर, अब पीछे हमने एक सूत्र पढ़ रखा है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ क्यू प्लस आर बाद में लिखा, क्यू माइनस आर पहले लिखा है, तो इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। क्या कहेंगे? साइन ऑफ क्यू प्लस आर इंटू साइन ऑफ क्यू माइनस आर, ताकि ये सूत्र का रूप बन जाए। साइन ऑफ आर प्लस पी इंटू साइन ऑफ आर माइनस पी प्लस साइन ऑफ पी प्लस क्यू इंटू साइन ऑफ पी माइनस क्यू। तो साइन ऑफ क्यू प्लस आर इंटू साइन ऑफ क्यू माइनस आर, तो ये तुम्हारा सूत्र हो जाता है साइन स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर आर। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर आर माइनस साइन स्क्वायर पी प्लस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू। अब देखिए साइन स्क्वायर क्यू साइन स्क्वायर से कटा, साइन स्क्वायर पी से कटा, साइन स्क्वायर आर से कट गया, तो ये आ गया बराबर 0। ये हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं और LHS उठाते हैं। LHS हमारे पास है साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए। सवाल न ज़्यादा कठिन है न ज़्यादा बड़ा है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इनके सूत्र लिख देते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बटे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी बटे कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस ए। अब ले लेते हैं हरों में लघुत्तम। कॉस ए कॉस बी कॉस बी कॉस सी कॉस सी कॉस ए, अर्थात कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। जो कॉमन होता है वो भी लिखते हैं, जो बच जाता है वो भी लिखते हैं। तो कॉस ए कॉस बी का यहाँ पे मिलान करेंगे तो कॉस सी बच जाएगा, तो यहाँ कॉस सी का गुणा कर देंगे। तो साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस ए बी सी का क्रम ध्यान रखना है बस। कॉस सी का यहाँ गुणा करेंगे तो कॉस ए साइन बी कॉस सी। अब जब इसका मिलान करेंगे तो बी सी है, ए बचेगा, तो कॉस ए साइन बी कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी साइन सी। अब कॉस सी कॉस ए का मिलान करेंगे तो कॉस बी बचेगा, कॉस बी का गुणा करेंगे तो देखो ये सीरियल से नहीं लिखा है, सीरियल से हम लिखेंगे कॉस ए और कॉस बी का गुणा होगा कॉस बी साइन सी, तो प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस यहाँ पे करेंगे तो क्या है साइन ए कॉस बी कॉस सी। अब देखिए अंश में सरलीकरण, साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी कट गए प्लस माइनस, कॉस ए साइन बी कॉस सी, कॉस ए साइन बी कॉस सी, ये माइनस प्लस कट गए, कॉस ए कॉस बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस प्लस ये कट गए,
तो बराबर 0 cos A cos B cos C। तो जब 0 से भाग लगाओगे तो क्या कहा जाएगा, बराबर हम कह सकते हैं 0। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया।